हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। राधा माधव बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोविंदेव राधा गोविंदेव राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नरसिंहदेवा जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। सभी भक्तों का स्वागत है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातदहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्णा। तो आज की भागवत कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भागवत छठा स्कंद चौथा चैप्टर और उसमें से श्लोक संख्या 27 और 28। तो हम श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक इस प्रकार है। मनीषिणो अंतरुदि सन्निवेशितं स्वशक्तिभिर्नवभिश्च त्रिरुद्धि वह्नियता दारुणि पंचदशं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढं स वै ममा अशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूता स सर्वनामा स विश्वरूपा प्रसीदताम अनिरुक्तात्म शक्ति। ये दो श्लोक है, श्लोक संख्या 27 और 28। तो फिर से पढ़ेंगे। मनीषिणो अंतरुदि सन्निवेशितं स्वशक्तिभिर्न वभिश्च त्रिरुद्धि वह्नियता दारुणि पंचदशं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढं स वै मम अशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूता स सर्वनामा स विश्वरूपा प्रसीदताम अनिरुक्तात्मशक्ति। इस श्लोक का शब्दार्थ इस प्रकार है। मनीषिणा महान विद्वान ब्राह्मण जो अनुष्ठानों तथा यज्ञों को संपन्न करे, अंतरुदि यानी हृदय के भीतर, सन्निवेशितम यानी स्थित होकर, स्वशक्ति भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, नव भी ही नौ भिन्न भिन्न भौतिक शक्तियों से भी, प्रकृति पूर्ण भौतिक शक्ति अहंकार मन तथा पांच इंद्रिय के विषय, स यानी और,
5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 10 कार्येंद्रिय, कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय, त्रिरुद्धि यानी प्रकृति के तीनों भौतिक गुणों द्वारा, वह्निम यानी अग्नि, यथा यानी जिस तरह, दारुणी यानी काष्ठ के भीतर, पांचदशम यानी सामिधेनी मंत्र, सामिधेनी मंत्र नामक 15 मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न, मनीषा यानी शुद्ध बुद्धि द्वारा, निष्कर्षंति यानी निचोड़ते हैं, गूढ़म यानी अद्यापि प्रकट न करते हुए, स यानी भगवान, वही यानी निसंदेह, मम यानी मेरे प्रति, अशेष यानी समस्त, विशेष यानी किसमें, माया यानी माया की, निषेध यानी निषेध विधि द्वारा, निर्वाण यानी मुक्ति का, सुख अनुभूति यानी जो दिव्य आनंद द्वारा अनुभूत किया जाता है, स यानी भगवान, सर्वनामा यानी सभी नामों का स्रोत, स यानी वह भगवान, स यानी भी, विश्व रूप यानी ब्रह्मांड का विराट रूप, प्रसीदताम यानी दयालु हो, अनिरुक्त यानी अचिंत्य, आत्मशक्ति यानी समस्त आध्यात्मिक शक्तियों का आधार। तो श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। श्लोक का जो भावार्थ है वो इस प्रकार है, जिस तरह कर्मकांड तथा यज्ञ करने में निपुण प्रकांड विद्वान ब्राह्मण 15 सामिधेनी मंत्रों का उच्चारण करके काष्ठ के भीतर सुप्त अग्नि को बाहर निकाल सकते हैं और इस तरह वैदिक मंत्रों की दक्षता को सिद्ध करते हैं, उसी तरह जो लोग कृष्ण भावनामृत में वस्तुतः बड़े चढ़े हैं, दूसरे शब्दों में जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वे परमात्मा को ढूंढ सकते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हृदय के भीतर स्थित रहते हैं। हृदय प्रकृति के तीनों गुणों से तथा 9 भौतिक तत्वों से, प्रकृति, कुल, भौतिक शक्ति, अहंकार, मन तथा इंद्रिय तृप्ति के 5 विषय एवं 5 भौतिक तत्व तथा 10 इंद्रियों द्वारा आच्छादित रहता है। ये 27 तत्व मिलाकर भगवान की बहिरंगा शक्ति का वर्णन करते। बड़े बड़े योगी भगवान का ध्यान करते, जो परमात्मा रूप में हृदय के भीतर स्थित है, वह परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। ये दक्ष प्रजापति जो है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जब कोई भौतिक जीवन की असंख्य विविधताओं से मुक्ति के लिए उत्सुक होता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। असंख्य विविधताओं से मुक्ति के लिए उत्सुक होता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वस्तुतः उसे ऐसी मुक्ति तब मिलती है जब वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है और अपनी सेवा प्रवृत्ति के कारण भगवान का साक्षात्कार करता है। भगवान को उन अनेक आध्यात्मिक नामों से संबोधित किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के लिए अकल्पनीय है। वे भगवान मुझ पर प्रसन्न कब होंगे, ऐसे प्रार्थनाएं कर रहे दक्ष प्रजापति। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दुर्विज्ञेयम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है समझने में अति कठिन। भगवद गीता में 7वां अध्याय 28वां श्लोक में जीवन की शुद्ध अवस्था का वर्णन हुआ है, जिसमें कृष्ण भगवान कहते हैं येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। भगवद गीता में अन्यत्र भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्ते माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करके मुझको नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते। मनुष्य समस्त भौतिक अवरोधों से लांघने के बाद भगवान को समझ सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है 7वां अध्याय 3रा श्लोक, मनुष्याणां सहस्रेषु किंचिद यतति सिद्धये तथामपि सिद्धानां किंचिन माम वेत्ति तत्वता। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि का प्रयत्न करने वालों में से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान कृष्ण को समझ पाने के लिए
पाने के लिए मनुष्य को कठिन तपस्या करनी होती है, किंतु भक्ति का मार्ग पूर्ण है। अतएव इस विधि का पालन करके मनुष्य आसानी से आध्यात्मिक पद को प्राप्त करके भगवान को समझ सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 18वां अध्याय 55वें श्लोक में हुई है, जहाँ भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चामि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा वशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, और जब मनुष्य ऐसी भक्ति में पूर्णतया भावना भावित होता है तो वह वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकता है। इस तरह यद्यपि विषय दुर्विज्ञेयम अर्थात समझ पाने में अतीव मुश्किल है, किंतु निर्धारित विधि का पालन करने से यह आसान बन जाता है। भगवान का संपर्क शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही संभव है, जिसकी शुरुआत श्रवणम कीर्तनम विष्णु से होती है। इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत का यह श्लोक 2:8 दूसरा स्कंद 8वां अध्याय 5वां श्लोक उद्धृत करते। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद स्वानाम भाव सरोरुहम। श्रवणम तथा कीर्तन की विधि हृदय के भीतर प्रवेश करती है और इस तरह मनुष्य शुद्ध भक्त बन जाता है। इस विधि को चालू रखने पर वह दिव्य प्रेम की अवस्था को प्राप्त होता है और तब वह भगवान के दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं का प्रशंसक बन जाता है। दूसरे शब्दों में भक्ति द्वारा शुद्ध भक्त भगवान की विविध शक्तियों के रूप में अनेक भौतिक अवतार अवरोधों के आने पर भी भगवान का दर्शन करने में असमर्थ होता है। भक्त इन अवरोधों के बीच आसानी से गुजरता हुआ भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। आखिर इन श्लोकों में वर्णित भौतिक अवरोधों भगवान की विविध शक्तियाँ ही होती है। जब भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है तो वह उनसे प्रार्थना अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमय भवाम्बदौ कृपया तो पाद पंकज स्थिति दुलि सदृशम विचिंतित। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका नित्य सेवक हूँ और फिर भी न जाने कैसे मैं जन्म मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे मृत्यु के सागर से निकाल कर अपने चरणों पर एक धूल कण के रूप में रख लीजिए। भगवान भक्त पर प्रसन्न होकर उसे सारे भौतिक अवरोधों को आध्यात्मिक सेवा में बदल देते हैं। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद विष्णु पुराण में का यह श्लोक उद्धृत करते हैं। आह्लादिनी संधिनी संवित त्वयैका सर्व संस्थितौ आह्लाद तापकरी मिश्रा त्वयिनो गुण वर्जिते। भौतिक जगत में भगवान की आध्यात्मिक शक्ति तापकारी अर्थात कष्ट देने वाली के रूप में प्रकट होती है। हर कोई सुख के लिए लालायित रहता है, किंतु सुख जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति से मूलतः उत्पन्न होता है, भौतिक जगत में भौतिक कार्यों के कारण भगवान की यह आह्लादिनी शक्ति दुख का कारण आह्लाद तापकरी बन जाती है। भौतिक जगत में मिथ्या सुख ही दुख का कारण है, किंतु जब सुख के लिए किए गए प्रयत्न भगवान की दुष्टि की दिशा में निर्देशित होते हैं तो दुख का यह तापकारी तत्व समाप्त हो जाता है। और इस संबंध में जो उदाहरण दिया गया है कि वह है कि काठ से अग्नि उत्पन्न करना अति कठिन है, किंतु जब अग्नि उत्पन्न हो जाती है तो वह काठ को भस्म कर देती है। दूसरे शब्दों में जो लोग भक्ति से रहित है उनके लिए भगवान की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन, किंतु भक्त के लिए हर काम सरल हो जाता है और इस तरह वह भगवान से सरलता से मिल सकता है। यहाँ पर ये संस्तुतियाँ बतलाती है कि भगवान का स्वरूप भौतिक स्वरूप की सीमा के परे है, अतएव वह अचिंत्य है। किंतु भक्त तो यह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझसे प्रसन्न हो जिससे मैं आपके दिव्य रूप तथा शक्ति का सरलता से दर्शन कर सकूँ। भक्तगण नैति के विवाद द्वारा परब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं, निषेध निर्वाण सुखानुभूति, किंतु भक्त एकमात्र भगवान नाम का कीर्तन करके ऐसे श्रमसाध्य चिंतन से अपने को दूर रखता है और सरलता से भगवान की अनुभूति करता है। तो ये तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो हम देखेंगे आगे।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधोकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कैसे दक्ष प्रजापति जो थे उन्होंने भगवान को प्रसन्नता हेतु विविध प्रार्थनाएं अर्पित की हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जो बोला है कि ऐशाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये भगवद गीता में 7वें अध्याय में 28वां श्लोक है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जिनके पाप समूल नाश हो चुके हैं, ऐशाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम, जिन्होंने पुण्य कर्म किए, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी और एक बात कह रहे हैं कि अल्लादीनी शक्ति जो जिस अल्लादीनी रुत्ति जीव जीव नित्य राधा दासी, कि जो जीव है वो अल्लादीनी शक्ति के अंश है और इसीलिए उन्हें हमेशा सुख चाहिए। तो वो अल्लादीनी के नित्य दास है। लेकिन वही अल्लादीनी शक्ति जब हम भौतिक जगत में आते हैं, आध्यात्मिक जगत छोड़ के, आध्यात्मिक जगत से जब हमारा पतन हो जाता है और भगवान के जो नित्य अंश है जीव जब इस भौतिक जगत में आता है, तो वही अल्लादीनी शक्ति क्या बन जाती है? अल्लाद ताप करी बन जाती है। भौतिक जगत में जीवों के लिए वो ताप देती है, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक ताप जीवों को देती है। तो यहाँ पे और बताया गया है कि कैसे विविध मार्ग है, ध्यान कर्म और भक्ति, और उसमें भक्ति श्रेष्ठ है, ये इसी का प्रतिपादन किया गया है यहाँ पे। तो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, ये भी श्लोक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बोला है। तो भगवत प्राप्ति का सबसे जो सरल मार्ग है वो है भक्ति। और भक्ति, ध्यान, कर्म और भक्ति, ये 3 मार्ग है। हमने पिछले भी भागवत के श्लोकों में देखा कि भक्ति, ध्यान, कर्म और भक्ति, ये 3 मार्ग हैं। निष्काम कर्म, ध्यान और भक्ति। तो हम देखेंगे आज भक्ति के जो नाम बताया हुआ है इस श्लोक में, नाम, तो नाम की और महिमा देखेंगे हम। आदि पुराण का एक श्लोक है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृशम त्यागो, न नाम सदृशम सम, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशम गति। नामैव परमो मुक्तिर्नामैव परमो गति, नामैव परमो शांतिर्नामैव परमो स्थिति, नामैव कारणम नामैव परमो भक्तिर्नामैव परमो मति, नामैव परमो प्रीतिर्नामैव परमो स्मृति, नामैव कारणम जंतो नामैव प्रभुरेव स, नामैव परमाराध्यम नामैव परमो गुरु। ये आदि पुराण का श्लोक है। तो यहाँ पे जो नाम 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 बोला गया है वो है भगवत नाम। और हम जो हरे कृष्णा के भक्त है वो कौन सा नाम लेते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत नाम और भगवान, इनमें कोई भेद नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिना। तो यही श्लोक की जो आदि पुराण का श्लोक है, तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम। तो ध्यान यानी क्या? बहुनाम जन्मानाम अन्ते, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मानाम अन्ते ध्यानवान माम प्रपद्यते वसुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहुत बहुत जन्मों के बाद जब वो ध्यान मार्ग का अनुसरण करता है, ध्यान मार्ग का पालन करता है, तब जाके बहुनाम जन्मानाम ते ध्यानवान माम प्रपद्यते, तब वो मुझे शरण आता है। वसुदेवम सर्वमिति, तब उसे पता चलता है कि सब कुछ
वसुदेव है, स महात्मा सुदुर्लभा। तो सबसे बड़ा ध्यान क्या है? नाम लेना, भक्ति करना। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य कर्मों का उदय हो जाता है, ते द्वंद्वों से, वो द्वंद्वों को छोड़ के भगवान का भजन करते हैं। यहाँ पे बताया गया भजन दृढ़व्रता, सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं उनके। और एक श्लोक में भगवान बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कैसे ये जो ध्यान है, जो भगवद्गीता का ध्यान है, वो सब विद्याओं का राजा है। तो ये हो गया न नाम सदृशम ध्यानम। नाम ही ध्यान की परम सिद्धि है, ध्यान मार्ग की परम सिद्धि है कि वो जो साधक है वो नाम लेने लगे। न नाम सदृशम ध्यानम नाम सदृशम व्रतम। सारे जितने व्रत है उसमें जो नाम लेना है वो सर्वश्रेष्ठ है। व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा अवरुद्धते सत्संगा सर्वसंगो पोहो ही माम। भागवत भगवान करते कि जितने व्रत है, यज्ञ है, छंदांसी, तीर्था नियमा, जितने यम है, नियम है, उनका जैसे सत्संग और भक्ति मुझे बांध सकते हैं, वैसे मैं और व्रतों और तपस्या से नहीं बनता हूँ। और एक श्लोक में अजामिल के संवाद में आता है कि तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन च नियमेन च देह वाग बुद्धि जम धीरा सदृच श्रद्धान्विता क्षिपंती अगम महतपि वेणुगुल्लम वानला। तो इसमें भी बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कि तपसा ब्रह्मचर्य न, जो भी व्रत है, तप है, उनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? क्षिपम। वह उसमें आगे बताया गया है केचित केवल या भक्त्या, सिर्फ वासुदेव की भक्ति से ही जो पाप है उनका समूल नाश होता है। और कपिल देव और देवभूति माता के संवाद में देखते हैं, अहो बत स्वपच्योति गिरियान अपि गिरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नामम तुभ्यम। जो नाम ले रहा है उसने क्या किया है? वर्तते नामम तुभ्यम तेपु तपते जूस अस्नु आर्या। उसने सारे तप किए हुए, उसने सारे पवित्र नदियों में स्नान किया हुआ है। जूस अस्नु आर्या ब्रह्म अनुचु। ब्रह्म अनुचु यानी उसने वेदों का पाठ किया हुआ है। ब्रह्म अनुचु नाम गुरुनंती। जो भगवान आपका नाम ले रहे हैं उन्होंने ये सब किया। हो बत स्वपचोति गिरियान। और ऐसा व्यक्ति अगर चांडाल के इसमें भी है तो भी ही इज वर्शिपेबल, वो पूज्य है जो भगवान आपका नाम ले रहा है। अहो बत स्वपचति गिरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नामम तुभ्यम तेपु तप तेजु सस्नु आर्या ब्रह्म अनुचु। उसने सारे तप किए हुए, उसने सारी नदियों में स्नान किया हुआ है। जैसे कोई जज है और जज को पूछा जाए कि आपने 10वीं पास की है क्या, तो ये तो गलत हो गया ना। ये तो कंसिडर्ड है कि जज है, उन्होंने 10वीं पास की है, फिर 12वीं की है, फिर LLB किया है, BA LLB किया है, फिर LLM किया है। तो वैसे ही जो भगवान का नाम ले रहा है उसने सारे पिछले जन्मों में तप किए हैं, उन्होंने सारे पवित्र नदियों में स्नान किया हुआ है, उन्होंने वेदों का पाठ किया, उन्होंने सारे पुण्य अनुष्ठान किए हुए ऑलरेडी, तब जाके वो भगवान का नाम ले सके। जन्मो जन्मांतरी असेल पुण्य सामुग्री तरीच नाव जिवागरी येल श्री रामाचे। जिसके पास जन्मों जन्म की पुण्य सामुग्री रहेगी वही नाम ले सकता है भगवान का। अनंत जन्माची सुकृत पदरी त्याचे मुखी हरि पैठावे। जिसके पास अनंत जन्मों का सुकृत है उसके मुंह में ही नाम आएगा। तो ये है नाम, सर्व व्रतों में श्रेष्ठ नाम है ध्यान। तो जब हम नाम लेते हैं तो ध्यान सूक्ष्म ध्यान बना रहता है। सर्वोच्च अवस्था ध्यान में ध्यान की नाम ही है। फिर आगे देखते हैं, न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम व्रतम न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम। हमारे सारे पुण्य कर्म पिछले जन्मों के जब फलीभूत होते हैं तो हमें भक्ति मिलती है और नाम मिलता है मंत्र रूप में। और वो नाम फल स्वरूपात, नारद भक्ति सूत्र में भगवान नारद कहते हैं फल स्वरूपात, जो अनंत पुण्य कर्म है हमारे पिछले जन्मों के, उनका फल क्या है कि हमारे मुंह से
भगवत नाम का उच्चारण हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है वो हमारे मुख से निरंतर आवे, अव्यारुत्त वचनात्। नारद भक्ति सूत्र में भगवान नारद कहते हैं अव्यारुत्त वचनात्, फल स्वरूपात, ये फल है। जो सारी विधि है हमारी, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, सर्व विधि निषेधास्यु तदेव किंकरा। जो भी करने योग्य है अध्यात्म में और जो भी निषेध है, वो उन सब का एक ही उद्देश्य है, वो है स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, सर्व विधि निषेधा एतदेव किंकरा येन केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत्। तो जब हम निरंतर नाम लेते हैं तो भगवान विष्णु की स्मृति, सुप्त स्मृति हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे नाम सर्वोच्च फल है। नाम सर्वोच्च फल है, और नाम ये साध्य भी है और नाम एक साधन भी है। अभी हम लोग नाम साधन करके ले रहे हैं, लेकिन जब सिद्ध हो जाएगा नाम, तब हम देख सकेंगे कि नाम और भगवान इनमें कोई भिन्नता नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। जब हमारा नाम सिद्ध हो जाएगा तब हम ये देख पाएंगे कि कैसे मैं जो नाम ले रहा हूँ तो मेरी जीवा पे स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, और अनुभव कर पाऊंगा जब मैं शुद्ध नाम लूंगा तब। तो नाम ही सारे पुण्य कर्मों का फल है। नाम सदृशम त्यागो, भगवद गीता में श्लोक है कि ध्यानात् श्रेयो ही ध्यानम अभ्यासात्, ध्यानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलस्त्यागम, त्यागात् शांति अनंतरम। तो सबसे श्रेष्ठ यहाँ पे बताया गया है कि ध्यान त्याग सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, और कर्म फलों के त्यागात् शांति अनंतरम, और कर्म फलों का त्याग करने से शांति मिलती है। तो नाम से बड़ा कोई त्याग नहीं है, ये आदि पुराण के श्लोक में बड़ा बताया गया है। नाम सदृशम त्यागो न नाम सदृशम सम, न नाम सदृशम सम यानी नाम के सदृश और कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, ये बताया गया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आद्य पुराण का श्लोक है, उसमें से बता रहा हूँ। न नाम सदृशम त्यागो न नाम सदृशम सम। तो त्याग कैसे है, नाम से सबसे बड़ा त्याग कैसे होता है? जब हम नाम लेते हैं तो क्या होता है, भक्ति करते हैं तो वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्याशु ज्ञानम वैराग्यम स यद अहेतुकम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैराग्य और ध्यान अपने आप आते जाता, वो भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। तो जैसे जैसे हम वासुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो ध्यान और वैराग्य आते जाएगा, और त्याग भी अपने आप आते जाएगा, उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जनयत्याशु ज्ञानम वैराग्यम स यद अहेतुकम, भक्ति के पुत्र है ध्यान और वैराग्य। तो सबसे बड़ा त्याग क्या है? नाम लेना। जब हम नाम लेंगे तो धीरे धीरे सबसे ध्यान और वैराग्य बढ़ते जाएंगे, और उत्तरस्मात् पूर्वापूर्वो श्रेयाय भवति। हमें महसूस कर सकते हैं कि हर आने वाला दिन भक्ति में हमारे लिए पिछले दिन से कुछ बेटर है। पुण्यो नाम लेना, जन्मों जन्मांतर यह सेल पुण्य सामग्री तरिस नाव जुआगिरी श्री रामाची। जिसके पास अनंत जन्मों के पुण्य हैं वही नाम ले सकता है। और नाम से क्या मिलेगा? नाम से और नाम मिलेगा। नाम का फल क्या है? नाम का फल नाम है, नाम का फल नाम है। तो जैसे हम इसमें एक संत ने कहा हुआ है कि जयाचेनी नामे महादोष जाति, जयाचेनी नामे घड़े पुण्य ठेवा। जयाचेनी नामे महादोष जाति, जयाचेनी नामे गति पाव जेती, जयाचेनी नामे घड़े पुण्य ठेवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। तो जिस भगवान के नाम से हमें गति मिलेगी, जिस भगवान के नाम से महादोष जाते, महादोष यानी हमारे जो भी दोष है वो चले जाएंगे, जिसके नाम से जयाचिन्ह नामे घड़े पुण्य ठेवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचना, सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, हरव भक्त से कुतम महद्गुणा, मनोरथे न सती धावतो बहि। जिनके पास भक्ति है, यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचना, भगवान के प्रति अकिंचन, भगवान के प्रति जिसकी भक्ति है, सर्व गुणे तत्र समासते सुरा, उसमें सारे जो
गुण हैं, अच्छे गुण हैं, जो देवताओं में अच्छे गुण रहते हैं उनका उदय होता है। तो पुण्यों के पहाड़ बन जाते हैं। हरिमुखी म्हणा पुण्याची गणना कौन करी। तो जो भगवान का नाम ले रहे हैं उनको ये सोचने की जरूरत नहीं कि पुण्य हो रहे, पुण्यों का पहाड़ बन रहे। नाम मंत्र राशि अनंत पुण्य त्यासी, नाही पर भाग्याशी पार त्याच्या। अगेन ये हरिपाठ में दिया हुआ है। अखंड जपता राम नाम वाचे, त्याहुनी दैवाचे कौन भूमि। जो राम का नाम अखंड ले रहा है उससे बड़ा कौन है फॉर्चुनेट इस पूरी दुनिया में। नाम मंत्र राशि अनंत पुण्य त्यासी, जिनके पास नाम की राशि है, बड़ी बड़ी ढीग लगे, अनंत पुण्य त्यासी, उनके पास अनंत पुण्य है। तो ऐसे सबसे बड़ा पुण्य जो है वो नाम लेना ही है। तो हमें नाम नहीं छोड़ना चाहिए, निरंतर नाम लेने का प्रयत्न करना चाहिए। न नाम सदृशम पुण्यम न नाम सदृशम गति, सबसे अच्छी गति नाम लेने से जो है वो प्राप्त होती है। नामैव परमो मुक्तिर्, नामैव परमो मुक्तिर्, नामैव परमो गति, नामैव परमो शांतिर्, नामैव परमो स्थिति। तो नाम लेने से परमो मुक्ति होती है। हरि चिंतने मुक्ति कांता करावी, ऐसे बोला एक संत के साहित्य में। ना हरि चिंतने मुक्ति कांता करावी, जो हरि का चिंतन कर रहा है, जो हरि का नाम ले रहा है, उनकी मुक्ति कांता करावी, उनकी मुक्ति दासी बन जाती है। एका हाती मोक्ष व एका हाती नाम, ऐसी साक्ष्य बहुतांची, तुकाराम महाराज बोले। एक हाथ में नाम रखो और एक हाथ में, एका हाथी मोक्ष, दूसरे हाथ में मोक्ष, ऐसी साक्ष्य बहुतांची। तो हमें निरंतर नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि। फिर गति, नामैव परमो मुक्तिर, नामैव परमो गति, नामैव परमो शांतिर, नामैव परमो स्थिति। तो सबसे अच्छी गति, जया चैनी नामे गति पावजती, जिसके नाम लेने से हमें अच्छी गति मिल जाएगी। हम जो है वो हम इस भौतिक जेल से निकल के आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। वैसा भगवान का नाम सर्वोच्च है। फिर आगे शांतिर नामैव परमो शांति, नाम लेने से शांति कैसे मिलेगी। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, आपूर्यमानाम अचल प्रतिष्ठाम समुद्राः आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जैसे समुद्र में निरंतर नदियाँ जाके मिलती है, वैसे ही हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो शांति उसे मिलेगी जो इच्छा आती रहेंगी लेकिन उनको पूर्ण करने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये कैसे होगा, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हम हर पल हर सेकंड कुछ ना कुछ इच्छा करते हैं। तो नाम क्या करता है, हमारी सारी जो भौतिक इच्छा है उनको समाप्त कर देता है। हमारी सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती है। मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर अलवार जी ये कहते हैं, सत्यम ब्रुवामि मनुजा स्वयं ऊर्ध्वबाहु यो यो मुकुंद नरसिंहम जनार्दनेति, जीवो जपंती मरण अनुदीनम मरण रणेवा पाषाण काष्ठ सदृशम ददाति अभीष्टम। जो हर दिन मुकुंद नरसिंहम जनार्दनेति, जनार्दन इनका नाम जप रहा है, उनके कैसे हो जाते हैं अभिष्ट यानी उनकी इच्छाएं कैसे हो जाती हैं, पाषाण काष्ठ, पत्थर की तरह हो जाती है उनकी इच्छाएं। यानी उनकी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है भगवान का नाम लेने से। जो इच्छाएं जो होती है उनका उद्गम जो होता है वो मन और अहंकार में होता है। और जब हम नाम लेते हैं तो अहंकार पिघलता है, जैसे बटर पिघलता है अग्नि के बाजू में रखा जाए तो, वैसे ही अहंकार पिघलता है नाम से, पिघलते पिघलते मिट जाता है अहंकार। तो ऐसे है प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, इच्छा प्रहलाद महाराज ने क्या किया है, वो स्मरण जो तत्व है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो स्मरण के आचार्य जो है प्रहलाद महाराज, उन्होंने निरंतर भगवत नाम लिया और उससे क्या हो गया, उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। तो भगवान को उन्होंने क्या मांगा था, यदा दास्यसि मे कामान वरान ते वरदृषभा कामानां हृदि असरोहम भवतास्तु मे ऋणेवरम। अगर आप चाहती है कि मुझे वर देना है तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय में जितनी इच्छाएं है, जितनी भौतिक इच्छा है, सब समाप्त हो जाए, ये मुझे वर दीजिए। प्रहलाद महाराज ने मांगा है। तो प्रहलाद महाराज के हृदय में ये भाव कैसे आया,
निरंतर नाम लेने से। तो नाम ही है जिससे हमें इच्छाओं से मुक्ति मिलेगी। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कैसे होता है ये? भगवान का नाम लेने से होता है। भगवत नाम से ही इच्छाओं का नाश होता है, और इच्छाओं का जब नाश होता है तो अपने आप शांति मिल जाती है। अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठाम समुद्र प्रविशन्ति। तो सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जो काम के पीछे भागता है, जो इच्छाओं के पीछे भागता है, उसको शांति नहीं मिलती। जिसका इच्छाएं समाप्त हो गई है उसे शांति मिलती है। कृष्ण भक्त शांत अतएव, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कोई कामना नहीं रहती कृष्ण जो भक्त में है उसमें। अतएव शांत। सिद्धि मुक्ति सिद्धि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो सिद्धि भुक्ति मुक्ति कामी सकल अशांत, वो सब अशांत रहते हैं। तो स्थिति स्थिति तो नाम लेने वाले की स्थिति बहुत ही उच्च रहती है। जो नाम ले रहा है उसके बारे में रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, कौन य केनपि अति भाग्येन जात श्रद्धेतु अस्य सेवने न अति आसक्तो न वैराग्य भात अस्य अधिकारियासु। य केनपि अति भाग्येन, कौन ले रहा है भगवान का नाम और कौन भक्ति कर रहा है? इसका बहुत अति भाग्यशाली है। य केनपि अति भाग्येन जात श्रद्धेतु अस्य सेवने। तब जाके भगवान की सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है, तब जाके भगवान का नाम लेने का भाव उत्पन्न होता है। कौन भाग्यकारो संसार क्षणमुख है साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजय। बहुत ज़्यादा फॉर्चून। कौन भाग्यकारो, भाग्यकारो यानी भाग्य का उदय होता है। संसार क्षणमुख है, संसार क्षय हो जाता है उसका। साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजय। तब जाके भगवान में, भगवान के भक्तों में और भगवत नाम में उसकी रति उत्पन्न होती है। तो ये हो गया नामैव परमो मुक्तिर्नामैव परमो गति, नामैव परमो शांतिर्नामैव परमो स्थिति। आगे देखते हैं, नामैव परमो भक्तिर्नामैव परमो मति, नामैव परमो प्रीतिर्नामैव परमो स्मृति। तो नाम ही भक्ति है। ये तो हम अजामिल के संवाद में देख चुके हैं कि जब पिछले ही जो हमारा चल रहा था चैप्टर, उसमें यमराज जी जो है वो अपने यमदूतों को कहते हैं कि एतावाद लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तत्नाम ग्रहणादि। भक्ति क्या है? भगवान का नाम लेना ही भक्ति है। तो इस प्रकार हम देख सकते, एतावाद लोके अस्मिन् पुंसाम स्वार्थ परस्मृता एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति यानी नाम लेना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इनमें एक अंग है नाम लेना। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना। और ये भी कहा गया है कि एक अंग साधी के वे साधे बहु अंग, निष्ठा होइल उपजाए प्रेम तरंग। तो नाम ही भक्ति है। भक्ति का सबसे सरल जो अंग है वो है नाम लेना। सुलभम भगवत नामम जिह्वाग्रे वसवर्त्मनि तथापि नारकम यान्ति किम आश्चर्यमत परम। नाम लेने के लिए कोई कष्ट नहीं लगते। सुलभम भगवत नामम जिह्वाग्रे वसवर्त्मनि, हमारे जिह्वाग्रा से सिर्फ राम बोलना है, कृष्ण बोलना है। तथापि नारकम यान्ति, फिर भी लोग नरक में जाते हैं। इससे बड़ा क्या आश्चर्य है? जो जग के बहुत बड़े बड़े आश्चर्य है उसमें ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि भगवत नाम इतना सुलभ रहते हुए भी, और नरक से जाने से बचने का उपाय है सिर्फ जिह्वाग्रा, हमें जिह्वा के अग्रभाग से भगवत नाम बोलना है, फिर भी नरक में जा रहे लोग। इससे बड़ा क्या आश्चर्य? इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। फिर भक्ति नामैव परमो मति, जो मति है हमारी वो फिलहाल व्यभिचारिणी हो गई है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धि अव्यवसायी नाम। हमारी जो मति है वो बिगड़ गई है। ये मति सती नहीं है। तो ये सती कैसे होगी? भगवत नाम से होगी। सबसे बड़ा साधन मति को सती करने का भगवत नाम ही है, भगवत कथा है। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादम प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता निषेव्यमानो अनुदीनम मुमुक्षे मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे। मति सती होके भगवान के चरणों में अर्पित हो जाती वासुदेवे। अभी फिलहाल हमारी मति क्या है? व्यभिचारिणी है। व्यभिचारिणी होके वो बहुत सारे विषयों में लगी पड़ी है, अलग अलग विषयों में, ये विषय तो विषय। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि
जिह्वा एकताच्युतमां करते थे अतृप्त्वा घ्राणान्यता त्वक श्रवणम उदरम क्वथंचित। इससे अलग अलग हमारी जो मति है वो सब विभाजित होके कभी ये इंद्रियों के पीछे भाग रही है, कभी वो इंद्रियों के पीछे, कभी जिह्वा के पीछे, कभी गंध के पीछे, कभी स्पर्श के पीछे, तो कभी श्रवणम के पीछे, कभी तो ऐसे विभक्त हो चुकी है। तो इसको नाम से क्या होगा? नामैव परमो मति। तो नाम से हमारी मति जो है वो सती हो जाएगी और भगवान के चरणों में अविचल भाव से लग जाएगी, और तब जाके हमें भगवत प्राप्ति होगी। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धि अव्यवसायिनाम। नामैव परमो भक्तिर, नामैव परमो मति, नामैव परमो प्रीति। नाम लेना ही प्रीति है। प्रीति यानी प्रेम का उदय नाम लेने से ही होता है। जो नाम ले रहा है उसके पीछे पीछे प्रीति आएगी। जैसे गोपियां हैं, गोपियों ने पहले भगवान से प्रीति की, रागानुगा भक्ति की, और फिर नाम आया। लेकिन हम वैसे नहीं कर सकते, हम बद्ध जीव है। तो हम पहले नाम लेंगे और उसके पीछे 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 प्रेम आएगा। कृष्ण नाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजय भाव। भगवान कृष्ण है जो उनके दो जुड़े बच्चे हैं, एक है नाम और एक है प्रेम। ये दोनों एक दूसरे के सिवा नहीं रह सकते। जहाँ नाम है वहाँ प्रेम आएगा ही आएगा, और जहाँ प्रेम है वहाँ नाम आएगा ही आएगा। तो हमें निरंतर जपना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे बटर, दूध में बटर रहता है और घी भी रहता है, वैसे ही नाम में प्रेम भी है। बस हमें मर्दनम गुणवर्धनम करना है। जितना हम नाम को रगड़ेंगे, जितना जाप उतना लाभ, जितना जाप उतना लाभ। जितना हम ये नाम रूपी अमृत को रगड़ेंगे रगड़ेंगे रगड़ेंगे, वैसे ही प्रेम रूपी जो बटर है और घी है वो ऊपर आते जाएगा, और हम देख पाएंगे कि कैसे नाम ने हमको उस स्थिति तक पहुंचा दिया है। नाम ही वो परमो स्मृति। नाम में जो है वो सूक्ष्म स्मृति बनी रहती है। तो हम अगर निरंतर नाम ले रहे हैं, नाम स्मरण करने का जो सर्वोच्च एक साधन है वो नाम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना हम स्मरण नहीं करते नाम लेते समय, लेकिन एक सुप्त यानी एक सूक्ष्म स्मृति बनी रहती है नाम लेते समय। तो हमें इसका नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, हमें मन लागे या ना लागे, भगवान का नाम लेते रहना है। आगे देखते हैं, नामैव कारणम जंतो। नामैव कारणम जंतो, इस कलयुग में या फिर इस भौतिक जगत में नाम आया क्यों है? जंतों के लिए, जीवों के लिए। हरि गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इस जगत में भगवान का जो नाम है वो सिर्फ जीवों का उद्धार करने के लिए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में नाम रूपे कृष्ण अवतार, गोलोकेर प्रेम धन नाम संकीर्तन। जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान कृपा करके नाम रूप में अवतरित होते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिते निमित्त स्मरणेन काले एतादृशी तव कृपा भगवान माम अपि दुर्दैव मिदृशम इह जनानानुरागा। नाम में भगवान ने खुद को रख दिया है। भगवान का नाम और भगवान, इनमें कोई भिन्नत्व नहीं है। भगवान का नाम सत है, इसलिए भगवान का नाम जंतुओं के लिए अवतरित हुआ है और सर्वश्रेष्ठ है। जो हम करके हमारी जो ये है स्वरूप है उसे प्राप्त कर सकते हैं। नामैव प्रभुरेव च। भगवान और भगवान का नाम, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान का नाम ही श्रेष्ठ है। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। भगवान राम भी नाम की बढ़ाई नहीं कर सकते, इतना श्रेष्ठ है नाम। अगर भगवान खड़े सामने और नाम खड़ा है तो हम पहले नाम को प्रणाम करेंगे, क्योंकि भगवान तो अनादि काल से है। लेकिन हमें कब नाम मिला है? अभी। और नाम ने उद्धार हमारा अब किया है। राम एक तप सती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम भगवान ने क्या किया? एक तप सती तारी, अहिल्या का उद्धार किया।
और नाम ने क्या किया? नाम कोटि कल खल कुमति सुधारी। राम नाम तो अंक है और सब साधन है शून्य। नाम गए कुछ हाथु नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो अंक राम नाम का नाम है। भगवान का नाम क्या है? अंक है। और साधन है शून्य। आपके पास जितने भी साधन है वो सब शून्य है। शून्य शून्य। आपने ये डिग्री ली है, वो अचीवमेंट है आपका, वो अचीवमेंट है, सब शून्य। और जब नाम लेते हो तो उसके सामने एक लग जाता है। तो आपके पास अगर एक शून्य है तो 10, 2 शून्य है तो 100, 3 शून्य है तो 1000 बन जाएंगे। ऐसे भगवत नाम है। तो ऐसे भगवत नाम हमें किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। नामैव प्रभुरेव स नामैव परम आराध्यम। आगे आदि पुराण के श्लोक में कहते हैं नामैव परम आराध्यम। जो आराधना करने में योग्य, आराधना करने योग्य है, उनमें नाम सबसे श्रेष्ठ है। नाम और भगवान इनमें कोई भिन्नता नहीं है। और नामैव परमो गुरु, नामैव परमो गुरु। भगवान भागवतम में कहते हैं कि आचार्य माम विजानीयात्। मैं ही आचार्य हूँ, मैं आचार्य हूँ और आचार्य को मुझे ही देखो, यानी आचार्य में मुझे ही देखो। तो वैसे ही जो गुरु है उनमें भगवान ही नाम है और भगवान ही गुरु है। तो गुरु इज इक्वल टू नाम इज इक्वल टू भगवान। तो नाम ही गुरु है। नामैव परमो गुरु। तो जब हम नाम लेते हैं और सुनते हैं तो हमारे गुरु को ही सुन रहे हैं और हम नित्य सत्संग में रहते हैं। अगर हम नित्य नाम ले रहे हैं और नित्य सुन रहे हैं तो हम नित्य सत्संग कर रहे हैं, नाम का, हमारे गुरुदेव का, भगवान का और सारे पर्याय में सारे जो संत है उनका। तो यहाँ पे हम और एक देखेंगे कि जो गोस्वामी पाद है उनका एक दुआ देखेंगे। राम 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 जोलो तू न जपिए, तोलो तू कहीं जाए, तीनों ताप तपिए। सुर सरित तीर तो बिनु नीर दुख पाइए, सुरत सुर सरी तरे तो ही दरिद सताइए। जागत बागत सपने हूँ न सुख सोइए, जन्म जन्म जुग जुग जग रोइए। छुटी बे को जतन विशेष बांधे जायोगो, हई वो विष भोजन सुदासानी खाएगो। तुलसी तो से तुलसी तिहु काल तिहु लोक, तो से दीन को राम नाम ही गति, जैसे जल मीन को। यहाँ पे तुलसीदास बोल रहे कि गोस्वामी पाद बोल रहे कि राम 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 जोलो तू न जपिए, तोलो तू कहीं जाए, तीनों ताप तपिए। कहीं पे भी जाओ, अगर जब तक तुम राम का नाम नहीं लोगे, राम 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 कृष्ण 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नहीं बोलोगे, तब तक कहीं पे भी जाओ तीनों ताप तपेगा। सुर सरी तरे तो ही दरिद सत्य, बिनु नीर दुख पाइए। जो नदी ये है, बड़ी से बड़ी नदी है, उसके पास में जाके बिना नीर दुख पाइए, तुम प्यासे मरोगे। और सूर सरी तरे, कल्पतरु के नीचे तो है दरिद्र सताइए, तुम्हें दरिद्र सताएगा। छूटी बे को जतन विशेष बांधे जाओ, जितने जतन करोगे बिना नाम के, बिना भक्ति के, विशेष बांधे जाएगा और बांधे जाओगे इस भौतिक संसार में। जैसे कोई दलदल में गिर गया और जितना हाथ पैर मारेगा उतना और नीचे नीचे धंसता जाएगा, नीचे नीचे जाएगा। वैसे ही इस भौतिक संसार में बिना नाम के जितने भी यतन करेंगे और बांधे जाओगे। छूटी बे को जतन विशेष बांधे जाएगो, हैवे विष भोजन सुधा सानी खाएगो। अमृत लगा के भी भोजन करोगे तो भी विष बन जाएगा, अगर बिना नाम के साधन कर रहे हो तो। तुलसी तिहु काल तिहु लोक, तो से दीन को राम नाम ही गति, जैसे जल मीन को। जैसे मछली के लिए, मछली के की गति है जल, वैसे ही राम नाम ही गति, राम नाम ही गति है। भगवान का नाम जो है, हरे कृष्ण महामंत्र ही परम गति है। तो नामैव कारणम जंतो, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परम आराध्यम, नामैव परमो गुरु। तो हमें निरंतर भगवत नाम लेने का प्रयास करना चाहिए और उससे ही हम हमारे स्वरूप को प्राप्त कर सकते। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीवेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो हमें हमारे स्वरूप को अगर प्राप्त करना है तो निरंतर भगवत नाम लेने का प्रयास करना पड़ेगा।
कृष्ण नाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव यही जपे तार कृष्ण उपजय। ये बहुत सुंदर श्लोक है आदि पुराण का, और एक बार उच्चारण करेंगे और फिर हम विराम लेंगे। न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, नाम सदृशम फलम, न नाम सदृशम त्यागो, न नाम सदृशम सम, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशम गति, नामैव परमो मुक्तिर, नामैव परमो गति, नामैव परमो शांतिर, नामैव परमो स्थिति, नामैव परमो भक्तिर, नामैव परमो मति, नामैव परमो प्रीतिर, नामैव परमो स्मृति, नामैव कारणं जंतो, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परम आराध्यम, नामैव परमो गुरु। तो हमें अव्याहृत भजनात् भजन करने का प्रयत्न करना चाहिए और हमारा जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।